हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझना, क्योंकि बिल्कुल बेस है इकोनॉमिक्स का। जब आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो आपको पता होनी ज़रूरी है। सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज़ हैं। इकोनॉमिक्स को इन दो ब्रांचेज़ के थ्रू स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं और कुछ टॉपिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो फ़िलहाल जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 11th क्लास के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है और +2 के अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है फ़िलहाल। तो सबसे पहले अगर इनकी बात करें इन वर्ड्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के वर्ड की। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या माइक्रो वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड माइक्रोस MIKROS उससे बना है, जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा। और जो मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो दिख रहा है MACRO, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है मैक्रोस MAKROS, जिसका मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा। ये उससे डिराइव है, उससे लिया गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स छोटी इकोनॉमिक्स या आप कह लो छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स बड़ी इकोनॉमिक्स या बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग पढ़ते हैं सबसे पहले जो लिखा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस नहीं होता जी। जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स पढ़ोगे वही टॉपिक्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो? डिफरेंस टॉपिक्स में नहीं है, टॉपिक्स दोनों के अंदर सेम रहते हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है उन टॉपिक्स को समझने के पर्सपेक्टिव में और उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की ऑब्जेक्टिविटी में। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उस टॉपिक को बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से, बहुत छोटे पर्सपेक्टिव से या छोटे स्केल के ऊपर देखते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही टॉपिक पढ़ा जाता है, लेकिन उसे समझने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वाइडन होता है। थोड़ा ब्रॉड वे में हम उसको समझते हैं, जनरलाइज वे में समझते हैं। ऑब्जेक्टिविटी में फ़र्क आता है माइक्रो और मैक्रो की। यानी जब वो टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है तो उसे पढ़ने का पर्पस थोड़ा डिफरेंट होता है, और जब उसी टॉपिक को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसको पढ़ने का या समझने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो कुछ डिफरेंट होता है। माइक्रो में हम अलग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और मैक्रो में अलग कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। टॉपिक सेम रहते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। अब मैं इसी चीज़ को आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको और बेटर समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे आपकी इनकम कैलकुलेट करनी है। आप जो भी हैं, लेट सपोज आप मिस्टर मिसेस ए हैं, ठीक है, आपका नाम है ए। मुझे देखना है कि पूरे साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर आपकी टोटल इनकम कितनी रही। ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक मैंने लिया, आपकी इंडिविजुअल इनकम कैलकुलेट करने का, ये किसका पार्ट है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है? ये पार्ट हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इसके अंदर मैंने इंडिविजुअल इनकम, सिर्फ एक पर्सन की इनकम की बात की है। अच्छा, मान लो कि देश में जितने लोग हैं, आपके जैसे मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, अब मैं सबकी इनकम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सबकी इनकम को मैं नेशनल इनकम बोल सकता हूँ क्या? बोल सकते हैं ना। देश के लोगों की इनकम मतलब नेशनल इनकम। यानी मैं नेशनल इनकम निकालना चाहता हूँ, इंडिया की इनकम, जिसे हम GDP भी बोलते हैं, वो निकालना चाहता हूँ। ये किसके अंडर आएगा? माइक्रो के मैक्रो के? ये आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। इंडिविजुअल इनकम, एक पर्सन की इनकम आप अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। और अगर आप सबकी इनकम देख रहे हो इन जनरल, पूरी कंट्री में जितने लोग हैं, यानी नेशनल इनकम आप देख रहे हो, तो वो पार्ट होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो टॉपिक तो सेम रहा ना, देखी तो आपने इनकम ही ना, लेकिन पर्सपेक्टिव बदला। पहले छोटे स्केल से देख रहे थे, अब आप बड़े स्केल से देख रहे हो, बड़े लेवल पे देख रहे हो। ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट होता है, वो आगे समझेंगे कि एक पर्सन की इनकम से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हम किस चीज़ का पता लगा सकते हैं। और जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें किस चीज़ का पता लगता है। ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो हम आगे समझ लेंगे। अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हर फैमिली जो है
वो अपनी इनकम और अपने एक्सपेंस का जो है वो हिसाब किताब रखती है, यानी वो हर महीने बजट बनाती हैं। जैसे आपकी फैमिली में भी होता होगा, मेरी फैमिली में भी होता है, हर फैमिली के अंदर होता है। हमारी जो भी इनकम आनी होती है मंथ एंड में या मंथ की स्टार्टिंग में, हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि इतने पैसे आने हैं, उसमें से इतनी मेरी ईएमआई है, इतना मैंने बिजली का बिल भरना है, इतना मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, इतना दूध वाले के देने हैं, इतना पैसा राशन वाले को देना है। पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं हम। उसे बोलते हैं बजट बनाना। ओके, अपने इनकम और एक्सपेंस को एस्टिमेट करके चलना। ये तो होगी एक फैमिली की बात। ये किसका पार्ट हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का या मैक्रो इकोनॉमिक्स का? दिस इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब देश जो है वो भी पैसे से चलता है, बिना पैसे के तो कोई चीज़ नहीं होती ना। देश भी पैसे से ही चलता है। सड़कें बनती हैं, रोड्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस बनते हैं, सब कुछ पैसे से बनता है। उस पैसे का बजट कौन बनाता है? वो बनाती है हमारी गवर्नमेंट। हमारे फैमिली का बजट हम बनाते हैं, हमारे देश का बजट कौन बनाती है? हमारी गवर्नमेंट बनाती है। हमारा बजट बेसिकली एक मंथ के अकॉर्डिंग बनता है, और गवर्नमेंट बेसिकली जो आने वाला पूरा साल होता है, एक साल का, उसके अकॉर्डिंग बजट बनाती है। तो बना तो दोनों ही बजट रहे हैं ना। हम भी अपनी इनकम और एक्सपेंस को एस्टिमेट कर रहे हैं और एलोकेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी सेम काम कर रही है, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को एलोकेट कर रही है, एस्टिमेट कर रही है। काम तो सेम है दोनों के, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग है। हमारा बजट जो है वो एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, स्मॉल लेवल पे है, स्मॉल स्केल पे है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। गवर्नमेंट का बजट बड़े लेवल पे है, पूरे देश के लिए जनरल लेवल पे है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। आई होप आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अदर नेम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है, दैट इज़ प्राइस थ्योरी। उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब ये नाम इनके क्यों पड़े, इसे भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड का प्राइस डिटरमाइन करने में। किसी भी चीज़ का, किसी एक चीज़ का, माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, तो सिर्फ एक चीज़ की हम बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों की, सारी गुड्स की बात नहीं करेंगे। किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो डिपेंड करता है उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई के ऊपर। मार्केट में उस चीज़ की कितनी डिमांड है और उस चीज़ की सप्लाई कितनी है, उससे उसका प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। मान लो किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है, तो क्या होगा, तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ डिमांड में है लेकिन उस हिसाब से अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली तो वो जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल है वो महंगी होकर बिकेगी, यानी प्राइस ज़्यादा रहेगा उसका। और इसके उल्टा, अगर उस चीज़ की डिमांड बहुत कम है लेकिन उस चीज़ की सप्लाई बहुत है, अवेलेबल बहुत क्वांटिटी में है लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा, तो क्या होगा, तो उस चीज़ का प्राइस डाउन चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, सस्ता करके बिकेगी ना वो चीज़, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। तो इस तरह से किसी भी एक चीज़ का, एक कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। और किसी एक कमोडिटी की मार्केट में कितनी डिमांड है या उसकी कितनी सप्लाई है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोला जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम चीज़ों को वाइडर पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे वहाँ पे इश्यूज़ या हमारे ऑब्जेक्टिव भी थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे कि देश में इनकम लेवल क्या है, यानी नेशनल इनकम कितनी है, पिछले साल से इस साल नेशनल इनकम कितने परसेंट से ग्रो करी है। देश में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, देश में महंगाई का क्या स्टेटस है, इन्फ्लेशन कितने परसेंट ग्रो करा है या कितने परसेंट से कम हुआ है। देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस तरह से हमारे कुछ लार्जर या बिगर इश्यूज़ रहते हैं, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है। अब जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस डिटरमाइन करना है किसी एक कमोडिटी का, तो उसके लिए टूल्स क्या क्या लगेंगे, किस चीज़ की हेल्प से हम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। वो होता है उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। याद रखना, डिमांड और सप्लाई जहाँ लिखा हो, इट मीन्स वहाँ पे एक कमोडिटी की डिमांड और उस कमोडिटी की सप्लाई की बात हो रही है। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, तो टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई का यूज़ होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई का या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है मार्केट में जितनी भी गुड्स हैं, जितनी कमोडिटीज़ हैं, टोटल फाइनल वाली, उन सब की डिमांड और उन सब की सप्लाई, उसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सिर्फ एक कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई देख रहे हो तो दैट विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर जितनी ओवरऑल सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सारों की डिमांड और सप्लाई देख रहे हो तो वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है, जो कि आपका
मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इसका। कुछ एग्जांपल जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल इनकम, मैक्रो के अंदर नेशनल इनकम। माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल आउटपुट यानी कि एक जो इंसान है वो कितनी प्रोडक्शन कर पाएगा किसी चीज़ की, और मैक्रो के अंदर नेशनल आउटपुट यानी पूरे साल में पूरे देश के लोगों ने, पूरे देश ने कितनी आउटपुट जनरेट की है। तो आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर भी कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।